हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन 8 फर्स्ट पार्ट करना सिखाऊंगी। ये क्लास 8 चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का पार्ट है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, उसने कहा है यूजिंग x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट x प्लस ए बी। You have to use this. Find 103 into 104. ये जो ऊपर लिखी हुई चीज है, ये क्या है? पहले तो ये समझते हैं। ये है स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि आपके पास क्लास 8th में 4 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं और आपको रिकग्नाइज करना पड़ता है कि हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है किस क्वेश्चन में। जैसे आपको इस क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिकली बता दिया कि आप ये आइडेंटिटी लगाएं, लेकिन जब आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आएगा तो आइडेंटिटी स्पेसिफाइड नहीं होगी। तो ऐसे में हम कैसे जानेंगे कि इन 4 में से कौन सी आइडेंटिटी एप्लीकेबल है? मैं वो तरीका बताती हूँ आपको और उसके बाद ये भी सिखाती हूँ कि उस आइडेंटिटी का एप्लीकेशन कैसे करा जाए। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखते हैं और उसको इस आइडेंटिटी से कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। 103 इंटू 104। अब इसके अंदर पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो 4 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं उसमें से पहली 3 क्यों नहीं लगेंगी। देखिए, पहली वाली आइडेंटिटी थी a प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके दो डिफरेंट नंबर हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर जब लगता है, जैसे अगर आपको क्वेश्चन में दे दे 104 स्क्वायर निकालना है तो वो 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बट यहाँ पे दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है तो a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं लग पाएगी। ऐसे ही a माइनस बी होल स्क्वायर भी नहीं लग पाएगी। इसके क्वेश्चन की एप्लीकेशन होती है, जैसे उसने आपको दे दिया 99 स्क्वायर, एक सिंगल नंबर का स्क्वायर जिसको आप दो नंबर्स के सब्ट्रैक्शन में एक्सप्रेस करेंगे। इसके अंदर आप a माइनस बी होल स्क्वायर लगा सकते हैं। अगेन यहाँ पे दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन अलग अलग, दो डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं। यहाँ पे सिर्फ एक नंबर का स्क्वायर बोला है जिसमें हमने दो नंबर इन्वॉल्व कर लिए, तो इसकी वजह से सेकंड आइडेंटिटी भी नहीं लग पाएगी। और थर्ड है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद लग जाए, तो अगर मैं 103 को ब्रेक करना चाहूंगी तो मैं उसको सबसे नियरेस्ट जो आसान नंबर है वो 103 को 100 प्लस 3 और 104 को 100 प्लस 4 ही लिख पाऊंगी। लेकिन इस आइडेंटिटी में क्या प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे आपका a और b सेम होना चाहिए, जो कि a तो सेम है 100 आ रहा है, लेकिन b यहाँ तो 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो वो नहीं हो सकता। इसकी वजह से ये पहले की 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हमारी नहीं लगेंगी और हमारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी 4 ही एप्लीकेबल होगी। अब जो कि हमने पता कर लिया है कि हमारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी 4th ही एप्लीकेबल है और इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि आप 4th ही आइडेंटिटी लगाएं। आइए इस क्वेश्चन की आइडेंटिटी को समझते हैं कि कैसे लगेगा। 103 इंटू 104। आपको क्या करना है, आपको एक नंबर ढूंढना है जो x का रोल प्ले करे, जो पहले ब्रैकेट में, जो पहला नंबर पहले ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है और वो सेम होना चाहिए। अब आप देखिए 103 को देखते के साथ ही आप बता सकते हैं कि 103 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 3 और 104
अब देखिए कोशिश तो हम करेंगे कि हम 100 ही लें, क्योंकि हमें अपनी आइडेंटिटी लगानी है। तो इससे हमें क्या फायदा होगा, हमारा जो x है वो आ जाएगा। तो 104 को आप बहुत तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 99 प्लस 5 भी ब्रेक कर सकते हैं, बट उससे हमारा आइडेंटिटी लगने का काम नहीं चलेगा। तो आइए 103 को लिख देते हैं 100 प्लस 3 और 104 को लिख देते हैं 100 प्लस 4। जब हम ये कर लेंगे, ऐसा जब हम इसको ब्रेक कर देंगे, तो आप क्या करिए, ताकि आप आइडेंटिटी आराम से लगा सकें, इसके नीचे ये प्लस है, इसके नीचे आप एक बार आइडेंटिटी अपने लिए पेंसिल से लिख लीजिए और यहां वर्ड लिख दीजिए यूजिंग x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। जहां पे आपका x का रोल कौन कर रहा है 100, a का रोल कर रहा है 3 और b का रोल कर रहा है 4। तो इस तरीके से हमने आइडेंटिटी की एक लेफ्ट साइड बना ली, जिसको हम खोल के राइट साइड पे सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये आइडेंटिटी कहती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। देखिए यहाँ पे 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 4 इज एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है हमारा 100। तो अगर मैं ये आइडेंटिटी लगाऊं, क्योंकि मैंने लेफ्ट साइड बना ली है, तो राइट साइड मेरा आंसर है 100 स्क्वायर प्लस, अब लिखा है इसने a प्लस बी। a मेरा क्या है पहला नंबर, b मेरा क्या है दूसरा नंबर। तो ये हो गया 3 प्लस 4 इंटू एक्स। एक्स साथ में लिखा है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, तो ये भी मल्टीप्लीकेशन दिखता है। सेकेंड टर्म आ गया, फिर प्लस a इंटू बी, a इंटू बी। तो इस तरीके से हमने इसकी राइट साइड क्रिएट कर ली। अब 100 स्क्वायर कितना होगा 100 इंटू 100 विच इज 10,000। 3 प्लस 4 हो गया 7 और 7 इंटू 100 हो जाएगा 700 और 3 इंटू 4 हो गया 12। अब हमारा क्या काम रह गया है, हमारा काम सिर्फ इसका एडिशन रह गया है। तो हम इसका एडिशन कर लेते हैं। आप रफ वर्क कॉलम में भी इसका एडिशन कर सकते हैं या ओरली भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए वंस और यूनिट प्लेस 0 है, यहाँ भी वंस और यूनिट प्लेस 0 है और यहाँ पे वंस प्लेस 2 है, यूनिट प्लेस 1 है। तो अगर हम इसको प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लिखें तो आपकी एडिशन यही हो जाएगी। देखिए कैसे, प्लेस वैल्यू वंस पे 2 है, टेंस पे 1 है, फिर हंड्रेड्स पे 7 है, थाउजेंड्स पे देखिए सिर्फ 0 है और 10,000 पे 1 है। और नहीं तो अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप रफ वर्क कॉलम में इन तीनों नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, तब भी आंसर निकाल के आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी लगा के सॉल्व किया है। बच्चों एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर क्वेश्चन में कह दिया है कि आपको आइडेंटिटी लगानी है और आप सिंपली 103 और 104 को लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन से, जो आपका 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, उससे निकाल के सॉल्व कर देते हैं, तो आपका वो आंसर गलत माना जाएगा। तो अगर उसने आइडेंटिटी लगाने के लिए कहा है क्वेश्चन में, तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.